नाजरीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे प्रोफेसर डॉक्टर जावेद ए ख़ान के साथ टोबैको एडिक्शन के मुताल्लिक़। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, जैसे कि बात हो रही थी तंबाकू नोशी के हवाले से, आपने एक ख़ास वाक़े का भी ज़िक्र किया था जिसमें आपने किसी को मना किया और उन्होंने कहा अल्लाह मालिक है। इस हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये सवाल अक्सर व बेशतर वो पहली मेरे ख़्याल से मुश्किल घड़ी होता है किसी भी मौलिज के लिए, जब वो स्मोकिंग से किसी को मना करता है और आगे से ये इस तरह का फ़िक्रा या इससे मिलता जुलता एक सवाल आता है। सवाल कुछ यूँ होता है कि जी हमारे वालिद या जो भी उनकी लाइफ में कोई भी एक एग्ज़ाम्पल होती है कि इतने साल तक स्मोकिंग करते रहे, उनको तो कुछ नहीं हुआ, जबकि उनके कोई और थे जो स्मोकिंग नहीं करते थे, किसी और रिश्तेदार की मिसाल मिलती है, उनको हार्ट अटैक हो गया। इस हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि ये क्या तफरीक़ है, ये क्या डिफरेंस है कि अक्सर व बेशतर ये चीज़ कोर्ट होती है हमारे सामने जब हम मना करते हैं स्मोकिंग के बारे में। बिल्कुल सही कार्यक्रम। बात यह है कि मैं भी जब भी कहीं लेक्चर लेने जाता हूं तो कोई ना कोई उठ खड़ा होता है और एग्जांपल देता है कि जनाब, जैसे एक साहब ने एग्जांपल दिया, जनाब चर्चिल तो सिगरेट पीते थे, सिगार पीते थे, वो तो 90 साल तक ज़िंदा रहे। तो बात यह है कि हम नहीं कहते कि जी तंबाकू वाहिद कॉज ऑफ डेथ है, लेकिन तंबाकू इज़ अ मेजर प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ डेथ। मैं एग्जाम्पल इसके ऐसे देता हूँ जनाब, अगर 100 लोग खुदकशी करें, क्या सब लोग मर जाते हैं? नहीं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बच जाते हैं। इसी तरह सिगरेट पीने वालों के अंदर जो कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी जीन्स के अंदर ऐसी चीज़ें हैं कि उन पर असर नहीं होता इतना, लेकिन उनकी तादाद जो है बहुत कम होती है। यानी अगर एक शख्स को नॉन स्मोकर को लंग कैंसर हो रहा है तो 10 स्मोकर्स के अंदर कैंसर हो रहा है। ज़ाहिर है कि शरह तनासुब जो बीमारियों का है कई गुना ज़्यादा होता है स्मोकर्स के अंदर बनस्बत नॉन स्मोकर्स के अंदर। तो कुछ नॉन स्मोकर ऐसे होंगे जिनको हार्ट अटैक डायबिटीज़ की वजह से भी हो सकता है, उनकी फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी हो सकता है, लेकिन अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो वो रिस्क फैक्टर ऐड हो जाता है फिर। तो अक्सर ऐसी फैमिलीज़ के अंदर जब आप डिटेल हिस्ट्री लें तो बात ही होता है कि वो जो स्मोकर होते हैं जो 80 साल के, वो तो हमारे ज़िंदगी में सामने होते हैं, वो तो हमें याद रह जाते हैं, लेकिन वो लोग जो मर गए होते हैं, जो कबर में होते हैं, वो सामने नहीं होते, इसलिए वो उनको भूले होते हैं। लेकिन आप डिटेल हिस्ट्री लीजिए उनसे, फैमिली के अंदर, जनाब आपके ख़ानदान में किसी को 50 साल की उम्र में हार्ट अटैक हुआ था, हाँ हाँ मेरे मामू थे उनको हार्ट अटैक हुआ था, हाँ हाँ मेरे फ़लाँ जो है वो टीबी से मर गए थे, फ़लाँ नमूनिया से मर गए थे। तो उनको इंसान भूल जाता है और एक 80 साल का जो एक सर्वाइवर है वो हमेशा कोट करके वो अपने जहन में ये बिठा लेते हैं जनाब मुझे नहीं होगा, मैं भी अपने इस वक्त कोई ऐसा टेस्ट अवेलेबल नहीं है दुनिया के अंदर जो बता सके कि आपकी जीन्स के अंदर क्या ऐसे चीज़ है, क्या आपको 40 साल की उम्र में कैंसर हो जाएगा स्मोकिंग से, या आप 80 साल तक जिंदा रहेंगे। बात यह है कि सेहत से बढ़ के कोई नेमत है अल्लाह की, इससे बढ़ के तो कोई नेमत नहीं। आज हमारे पास मरीज आते हैं ऐसे जिनके फेफड़े तबाह हो गए होते हैं 38 35 की एज के ऊपर। जब वो सिगरेट पीनी शुरू की थी वो भी ये सोचते थे जनाब कुछ नहीं होता सिगरेट से, अल्लाह मालिक है। मेरे ख्याल से इसमें कसूर उस उम्र का भी होता है, क्योंकि नौजवानी की वो उम्र जो होती है उसमें इंसान अपने आप को नाकाबिले तस्खीर समझ रहा होता है। बिल्कुल सही सही कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी तरह से बात की जाए स्मोकिंग से निजात हासिल करने की, या इवन च्यूएबल टोबैको से भी निजात हासिल करने की, तो इन चीज़ों से किस तरह से बचना चाहिए और कौन कौन से तरीक़े हैं जो कि आज़माए गए हैं और उनमें सबसे कामयाब तरीक़ा कौन सा है? देखिए बात यह है कि सेहत, जैसे मैंने कहा, इंसान को यह एहसास करना चाहिए कि सेहत है तो दुनिया की और सारी नेमतें हैं। तो सेहत की हिफाजत हम सब का फ़र्ज़ है बहैसियत मुसलमान। स्मोकिंग या टोबैको यूज़ इज़ एक्चुअली स्लो सुसाइड। रिसर्च के मुताबिक हर सिगरेट जो आप पीते हैं आपकी ज़िंदगी का 11 मिनट कम हो जाता है। तो बात यह है कि जब जहन के अंदर आदमी बना ले कि जनाब मुझे छोड़ना है, ज़्यादातर स्मोकर तो ये सोचते हैं जनाब ये बुरी आदत है ही नहीं। रिसर्च ने साबित किया है कि मोस्ट स्मोकर्स के अंदर ये है कि यार इट्स सिंपली अ बैड हैबिट, कोई ऐसी सीरियस चीज़ नहीं है। हालांकि ये सबसे सीरियस जो है रिस्क है आपकी हेल्थ के अगर आप तंबाकू इस्तेमाल करते हैं। तो जब आपने ये डिसीजन ले लिया कि जनाब सिगरेट छोड़ना है, तो पहली चीज़ ये है कि आप क्विट डेट चूज़ करें। एक कि तंबाकू से निजात का एक दिन, जैसे आज तंबाकू निजात का आलमी दिन है, आप इस दिन मुंतखब कर सकते हैं, या आपकी शादी का दिन है। कुछ लोग कहते हैं जनाब मुझे बुरा वक्त याद नहीं दिलाओ, मैं कहता हूँ शादी का दिन आप चूज़ कर लें, या आपके बच्चे की सालगिरह का दिन है, या यकम रमज़ान आ रहा है, कोई भी ऐसा अहम दिन आ रहा है, 23 मार्च आ रहा है, तो वो दिन जो होना चाहिए विद इन वीक और 10 डेज़ होना चाहिए आपके डिसीजन टू क्विट स्मोकिंग। ये नहीं कि जनाब अगले साल जब पेट्रोल की कीमत कम हो जाएगी तो मैं छोड़ दूंगा, वो तो नहीं होगी। तो इसको डिले नहीं करना चाहिए, विद इन वीक और 10 डेज़ कोई अहम दिन आ रहा है चूज़ करें। उसके बाद सिगरेट और तंबाकू के तमाम प्रोडक्ट्स को अपने से दूर कर दें।
अपने अपने घर, अपने अपने ऑफिस, अपनी अपनी गाड़ी को स्मोक फ्री बनाएं। क्योंकि ये वो चीज़ें हैं, अगर आपकी गाड़ी में एस्ट्रे होगी, आपकी आपकी गाड़ी में लाइटर होगा और आप सिगरेट आपने छोड़ दिया, तो वो चीज़, सारी चीज़ें जो उस आपको तरफ एक्ट एज आपको अ दोबारा। ट्रिगर, एज अ ट्रिगर, और आपको फिर वापस सिगरेट पीने में मजबूर करेंगे। चंद हफ्तों के लिए आपने उन दोस्तों के अंदर, उस माहौल के अंदर नहीं जाना है जो आपको सिगरेट पिलाता है। जैसे चाय के बाद आपको तलब होती है, खाने के बाद तलब होती है, जब दोस्तों के साथ आप बैठते हैं तो तलब होती है, तो वो सिचुएशन आपको अवॉइड करना है। चंद हफ्तों की मेहनत है, यकीन जानिए। जो सिगरेट जब आप छोड़ते हैं तो जो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, जिसमें काम में दिल न लगना, उदासी, नींद ज़्यादा आना, कमज़ोरी का एहसास, लगता है कि ज़िंदगी जो है बिल्कुल अधूरी अधूरी सी लगती है। क्योंकि स्मोकिंग इतनी पावरफुल चीज़ है, या तंबाकू इतनी पावरफुल चीज़ है कि इंसान उससे इतनी इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है कि जैसे लिटरली अपने बच्चों से मोहब्बत करता है, अपनी बीवी से मोहब्बत करता है, अपने प्रोफेशन से मोहब्बत करता है। सिगरेट भी उसकी ज़िंदगी का एक पार्ट एंड पार्सल बन गई होती है। तो लगता है कि जनाब ये इसके बगैर मैं ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। अभी मैं एक पायलट से मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि जनाब जब मैं कॉकपिट में, जो 8 घंटे की फ़्लाइट है, मैं फ़्लाइट कर रहा था, तो मैं समझता था सिगरेट मेरा कंपेनियन है ना। वो अब सिगरेट उन्होंने छोड़ दी, 1 साल हो गया उनको सिगरेट छोड़े हुए, लेकिन वो एक कंपेनियन समझने लगता है कि ज़िंदगी का मेरा हिस्सा बन गया है। लेकिन इस ऐसे ऐसे दोस्त नहीं है ये सिगरेट आपका, तंबाकू आपका दोस्त नहीं है, आपका दुश्मन है, आपको डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो ये छोड़ना है। और ये विड्रॉल सिम्टम, जैसे मैंने कहा, चंद हफ्तों की मेहनत है। अगर इंसान कर ले तो चंद हफ्ते की मेहनत से जो है इंसान तंबाकू से निजात पा सकता है। आजकल के दौर में दवाइयाँ भी मौजूद हैं, वो च्युइंगम की शक्ल में भी मौजूद हैं, पैचेस की शक्ल में मौजूद हैं, और टैबलेट की शक्ल में मौजूद हैं, जिसके इस्तेमाल से वो जो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, इंसान सिगरेट क्यों नहीं पीता कि उसको डर होता है कि जनाब मैं सिगरेट छोड़ूंगा तो ये विड्रॉल सिम्टम इतने ज़्यादा होंगे कि मैं अपने ऑफिस का काम नहीं कर सकूंगा। जी। जो शायर है वो फील करता है मैं शायरी नहीं कर सकूंगा। जो शोबिस पर्सनालिटीज़ है वो कह रहे हैं मैं अपनी डेडलाइन नहीं मीट कर सकूंगा। तो ये सारे मिसकंसेप्शन हैं। तो ये विड्रॉल सिम्टम्स हम सिग्निफिकेंटली कम कर सकते हैं बाय यूजिंग दोज मेडिसिन। और तो सिगरेट छोड़ने के लिए इन अ नटशेल पहली चीज़ है विल पावर, चूज अ क्विट डेट, एंड देन रिमूव Go ऑल for द एसोसिएटेड थिंग्स। और उसके बाद कुछ लोगों के अंदर हम दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं टू कंट्रोल दोज विड्रॉल सिम्टम्स। अशरफ साहब, इसी तरह से अगर इंसान का जायज़ा लिया जाए तो इंसान हमेशा से अपनी मंशा मनवाने के लिए ऐसी दलीलें पेश करता रहता है जो कि शायद इतनी बहुत नाक़िस भी होती हैं, लेकिन बहरहाल वो उनके ऊपर बिलीव भी रखता है। इसी हवाले से मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि इतनी सारी बीमारियों की इतनी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, जब लोग इस बीमारियों इन बीमारियों में मुब्तला होकर आ जाते हैं, मसलन कार्डियक पेशेंट्स, लंग कैंसर का जैसे आपने तस्करा किया, चेस्ट की और बीमारियाँ, COPD वगैरह, तो जब वो आते हैं आपके पास और तब जब बात की जाती है सिगरेट छोड़ने की, तो क्या ये एक बेहतर दलील बन पाती है कि उनकी सेहत की जो उस वक्त की हालत होती है कि वो उसकी बुनियाद पर अपनी सिगरेट तर्क कर दें? हाँ, देखिए, ज़्यादातर लोग, अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोग जो हैं जो सिगरेट उस वक्त छोड़ते हैं, पाकिस्तान की मैं बता रहा हूँ, जब उनको कोई तंबाकू से रिलेटेड बीमारी हो गई। वेस्टर्न कंट्रीज़ का अगर आप डेटा देखें तो वहाँ पे जब इन्वायरमेंटल मेजर्स लिए गए, यानी स्मोकिंग को फ्रॉम सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू बुरा समझा जाने लगा, है ना। वहाँ पे स्मोकिंग को अब कोई अपने आप के अंदर कोई अच्छा नहीं समझता, फखरिया नहीं समझता। हमारे यहाँ जैसे सिगरेट पी के नौजवान धुआं उड़ा रहे होते हैं, वहाँ पे सोशली नॉट एक्सेप्टेबल। यानी कोने कुदरे में -10 टेम्परेचर में भी कोने में जाकर कहीं सिगरेट पी रहा होता है जो अपना नशा पूरा करना चाहता है। तो वहाँ पे सोशली एनवायरमेंटल मेजर्स ऐसे ले लिए गए वहाँ पे कि तंबाकू को एक बुरा समझा जाने लगा। हमारे मुल्क में अभी तक वो ट्रेंड नहीं आया, बिकॉज पब्लिक प्लेसेस के ऊपर स्मोकिंग अभी भी हो रही है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में अब स्मोक फ्री बीचेस की बात की जा रही है। वहाँ पे अब न्यूयॉर्क के अंदर स्मोक फ्री पार्क्स हैं, इसलिए कि वो नहीं चाहते कि नौजवान जब कोई बच्चे वहाँ पे आएँ, देखें बड़े जब सिगरेट पी रहे हैं तो वो भी उनका भी जहन होगा कि सिगरेट पीना बहुत अच्छी चीज़ है जी। तो जब आप अपने सोसाइटी के अंदर आप सिगरेट को बुरा समझेंगे, पब्लिक प्लेसेस पे पाबंदी लग जाएगी, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है अमल दरामद होगा, तो फिर नौजवान सिगरेट देखेंगे नहीं। सिगरेट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ नॉर्म फॉर द सोसाइटी। इट इज़ समथिंग वेरी वेरी बैड, अगली, डर्टी हैबिट। इससे न सिर्फ बीमारियाँ होती हैं बल्कि इसकी बदबू इतनी ज़्यादा होती है कि हुक्म यह है कि जनाब आप मस्जिद जाएँ तो प्याज और लहसुन आप इस्तेमाल करके ना जाएं कि आपका जो साथी नमाजी है उसको तकलीफ ना पहुंचे। स्मोकर्स जो हैं उनके पास से बदबू आ रही होती है, उनको एहसास नहीं होता। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाज़रीन, वक्त हो एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर
टोबैको एडिक्शन के मुतालिक मज़ीद बात की जाएगी। स्टे विद अस।